ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव जी के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उसमें सबसे प्रमुख और पहला सौराष्ट्र में सोमनाथ है। श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकारेश्वर में अमरेश्वर नामक शिवलिंग है। हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी नामक प्रदेश में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध पर भगवान रामेश्वर हैं और शिवालय में धुष्मेश्वर नामक भगवान शिव के मंदिर और शिवलिंग स्थापित हैं। भगवान शिव के ये 12 अवतार हैं। यह दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को आनंद प्रदान करते हैं, पापों को नष्ट करते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो पहला सोमनाथ का अवतार है वह चंद्रमा के दुख के विनाश के लिए हुआ था। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ रोग निवारण होता है। भगवान सोमेश्वर का यह अवतार सौराष्ट्र नामक गुजरात के प्रदेश में हुआ था। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड भी है। उसमें स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव के सोमेश्वर नामक इस शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, उसे भोग और मोक्ष सुलभ होता है। शिवजी का दूसरा अवतार मल्लिकार्जुन है। यह श्रीशैल पर हुआ था। भक्तों का अभिष्ट फल प्रदान करने वाला यह स्वरूप है। भगवान शिव परम प्रसन्नतापूर्वक अपने निवास भूत कैलाश से श्रीशैल पर प्रकट हुए थे। इस अवतार की पूजा और स्तुति पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन और पूजन सुखकारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं। भगवान शिव जी का तीसरा अवतार महाकाल नामक है, जो उज्जैन नगरी में हुआ था। यह रक्षा करने वाला स्वरूप है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर ने, जो वैदिक धर्म का विनाशक था और विप्रद्रोही था, सब कुछ नष्ट कर दिया और वह उज्जैन में पहुंचा। तब वहां पर वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। शंकर जी ने प्रकट होकर हुंकार के द्वारा उस असुर को नष्ट कर दिया और अपने भक्त का पालन किया, उसकी रक्षा की। देवताओं की प्रार्थना से वह भगवान वहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक भगवान शिव का पूजन दर्शन करने से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं, उसे अंत में परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शिव ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने के लिए ओमकार नामक चौथा अवतार धारण किया। विंध्यगिरि ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिवजी के पार्थिव स्वरूप को पूजित किया। उस समय विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति प्रदाता भगवान वहाँ पर 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर, उनमें एक भाग तो ओंकार है और दूसरा एक प्रतिमा के रूप में, लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। पार्थिव लिंग को परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने, इसमें किसी का भी दर्शन और पूजन किया जाए वह अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान शिव का 5वां अवतार केदार नाम से है। यह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है। वहाँ पर श्री हरि, जो नर नारायण के रूप में अवतरित हुए थे, उनकी प्रार्थना करने पर शिवजी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे वहाँ पर एक लिंग के रूप में पूजित हैं। वहाँ शिवजी का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट फल प्राप्त होता है। सर्वेश्वर होते हुए भगवान शिव उस केदार नामक स्थान के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिवजी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। शिवजी के छठे अवतार का नाम भीमाशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी अद्भुत लीलाएं की। भीमासुर नाम एक असुर का विनाश किया। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिवजी के भक्त थे। भीमासुर से वह पीड़ित थे और वह उनको कष्ट दे रहा था। तब भगवान शिव ने अपने भक्त के दुख और कष्ट दूर करने के लिए उस असुर का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर भगवान शिव जी डाकिनी में भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग में स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड के और भोग मोक्ष के प्रदाता हैं, वह विश्वेश्वर भगवान शिव जी काशी में विश्वेश्वर नाम से अवतरित हुए।
मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में इस ज्योतिर्मय रूप से स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव जी का त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है। वह गौतम ऋषि की प्रार्थना पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शिवजी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहाँ प्रकट हुए थे। वहाँ अचल होकर स्थित हो गए। उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श कामनाएं सिद्ध करता है, मुक्ति भी प्राप्त करवाता है। शिवजी के अनुग्रह से शंकर जी की प्रिय परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहाँ गौतमी नाम से प्रवाहित होती हैं। भगवान शिव का 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस रूप में भगवान रावण के लिए प्रकट हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में उस चिताभूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वह त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जो इन वैद्यनाथ भगवान शिव के महात्म्य को सुनता है और पढ़ता है, वह भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान शिव का 10वां अवतार नागेश्वर अवतार है। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में भगवान शिव जी ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए धर्मघाती असुर दारुक को वध किया था। तत्पश्चात भगवान शिव जी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अंबिका सहित विराजमान हो गए। नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन और अर्चन करने से राशि की राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुने, शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार है। वह भगवान रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया था, वे ही भगवान शिव जी वहाँ शिवलिंग स्वरूप में आविर्भूत हुए थे। तब भगवान श्री राम जी द्वारा प्रार्थना करने पर वे सेतुबंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी सेवा और पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। भूतल पर उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाला और मनुष्य की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त ही है। इस लोक में जो देवताओं के लिए दुर्लभ हैं, ऐसे भोग भोगने के पश्चात वह परम ज्ञान को प्राप्त होता है। उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाता है। धुष्मेश्वर अवतार शिव जी का 12वां अवतार है। इसमें उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की। नाना प्रकार की लीलाओं के कर्ता भक्तवत्सल धुष्माश नामक अपने भक्त को आनंद देने के लिए प्रकट हुए थे। धुष्माश का प्रिय करने के लिए ही भगवान ने दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल नामक एक सरोवर के अंदर प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया था। धुष्माष्म के पुत्र को सुधेय ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए धुमाश ने भगवान शिव की आराधना की थी। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शिव ने उसके पुत्र को बचा लिया था। और फिर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शिव धुष्मा की प्रार्थना कर उसी तड़ाग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस समय से उनका नाम धुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो इस शिवलिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करके अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। 12 ज्योतिर्लिंग की यह कथा सभी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य समाहित चित्त से इसे पढ़ता और सुनता है, उसकी सारी कामनाएं और लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे निश्चय ही मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है।